कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है? मेहनत करते करते भी कुछ नहीं बदलता। लोग आगे निकल जाते हैं और तुम बस सोचते रह जाते हो, शायद मैं ही कमजोर हूँ। राहुल नाम का एक लड़का था, शांत था, सीधा सादा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। कॉलेज में बाकी सब आगे बढ़ रहे थे, कोई अपनी कंपनी बना रहा था, कोई टॉपर बन गया था, और राहुल वो बस खुद से लड़ रहा था। हर कोशिश से पहले ही हार मान लेता। हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोता और अगली सुबह वही खालीपन, वही थकान, वही उदासी लेकर उठता। एक दिन वो यूं ही निकल पड़ा। कदम भारी थे, दिल बोझिल था और आंखें बिल्कुल खाली। चलते चलते वो एक पुराने रास्ते पर पहुंचा, जहां एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की छांव में एक साधु बैठे थे, शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे दुनिया की हर सच्चाई जान चुके हों। राहुल जाकर उसी पेड़ की छांव में बैठ गया। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, बेटा इतना उदास क्यों है? कौन सा बोझ उठा रखा है? राहुल ने धीमी आवाज में कहा, बाबा मैं बस थक गया हूँ खुद से। कोशिश करता हूँ पर हर बार हार जाता हूँ, शायद मैं बस कमजोर हूँ। साधु ने आंखें बंद की, थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा एक कहानी सुन, शायद तेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बहुत साल पहले एक गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। वहीं रोज एक किसान लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वो हमेशा की तरह गया। उसके हाथ में लकड़ियों की एक छोटी सी पोटली थी। बस थोड़ा सूखा लकड़ी चाहिए था घर के चूल्हे के लिए। लेकिन तभी एक कुत्ता आया, उसकी पोटली मुंह में दबाकर भाग गया। किसान चिल्लाया, ए रुको! पर कुत्ता और तेज भागा। किसान भी पीछे दौड़ा, पूरी ताकत से। भागते भागते वो एक अंधेरी गुफा तक पहुंच गया। वो वही गुफा थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, उधर मत जाना, वहां शेर रहते हैं, वहां मौत रहती है। किसान रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर पसीना छलक आया। पर फिर उसने खुद से कहा, अगर आज डरकर लौट गया तो जिंदगी भर खुद को कायर कहूंगा। वो कांपते कदमों से अंदर बढ़ा। अंधेरा था, सन्नाटा था, बस चमगादड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक झुंड चमगादड़ों का उसके चेहरे के पास से उड़ गया। वो डर गया पर रुका नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा, न कोई शेर था न कोई चीता, बस पत्थरों की दीवारें थीं और एक कोने में वही कुत्ता बैठा था जिसने उसकी पोटली रख दी थी। वो पास गया, पोटली उठाई और तभी कुछ चमका। दीवार के नीचे जमीन में कुछ झिलमिला रहा था। वो झुका, हाथ लगाया, उस सोने का सिक्का था। आसपास देखा, वहां और भी सिक्के थे, जैसे किसी ने सालों पहले खजाना छिपाया हो। साधु बोले, देख बेटा, अगर वो किसान डर कर लौट जाता तो वो खजाना कभी नहीं पाता। डर के पार ही सच्चाई होती है। जो डर से भागता है वो हमेशा खाली हाथ रहता है, और जो सामना करता है वही जीतता है। राहुल चुप था, उसकी आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे। धीरे से बोला, बाबा अगर उस किसान की जगह में होता तो शायद मैं गुफा के बाहर से ही लौट जाता। साधु मुस्कुराए, तो अब वक्त है अंदर जाने का बेटा। गुफा तेरे डर की है और गुफा के अंदर तेरी ताकत छिपी है। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ, असल में वो कभी कमजोर नहीं था, वो बस डरता था। सालों से वो दूसरों से नहीं, अपने ही डर से हार रहा था। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, धीरे से खड़ा हुआ और बोला, अब मैं डर से नहीं भागूंगा। सूरज ढल चुका था, पेड़ की छांव अब सुनहरी हो गई थी। वो पीछे मुड़ा, साधु वहां नहीं थे, बस हवा थी जो धीरे से कानों में कह रही थी, हिम्मत करने वालों को ही रास्ते मिलते हैं। उस दिन से राहुल बदल गया। वो वही काम करने लगा जिनसे वो डरता था। पहले कई ठोकरें लगी पर अब वो रुकता नहीं था। हर हार के बाद वो कहता, डर खत्म तो जिंदगी शुरू। और सच मानो, कुछ महीनों बाद वही राहुल जिसे लोग कमजोर कहते थे अब दूसरों को सिखा रहा था, डर के पार ही रोशनी है। तो दोस्तों, क्या कभी तुम्हें भी ऐसा लगा कि तुमसे नहीं होगा? क्या कभी डर ने तुम्हारे सपनों के दरवाजे बंद कर दिए? अगर हाँ तो याद रखो, वो गुफा जिसमें जाने से सब डरते हैं, उसी में तुम्हारा खजाना छिपा है। हिम्मत करो, कदम बढ़ाओ और खुद को कभी कमजोर मत समझो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अब खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पसंद आए तो लाइक और करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे देखिए, भी किसी को छोड़कर मत जाना सिर्फ इसलिए कि वो आज कमजोर है, क्योंकि वक्त के पास हर कमजोर को मजबूत बनाने का तरीका होता है। रवि और प्रिया एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की पहचान धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। रवि सीधा साधा था, मेहनती पर हालातों से टूटा हुआ इंसान। प्रिया अलग थी, स्मार्ट, समझदार
लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित पैसों और दिखावे से। रवि हमेशा कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। प्रिया मुस्कुराकर कहती, वक्त सबके पास नहीं होता रवि। कुछ लोग वक्त का इंतजार करते हैं और कुछ वक्त बना लेते हैं। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, फिर वही पुरानी कहानी। प्रिया को रवि की सैलरी, उसके कपड़े, उसका संघर्ष सब भारी लगने लगा। जहां कभी वो उसकी सादगी पर मरती थी, अब वही सादगी उसे शर्मिंदगी लगने लगी। धीरे धीरे उसकी बातें ठंडी पड़ने लगी। एक दिन ऑफिस में नई एंट्री हुई, आकाश, अमीर बाप का बेटा, गाड़ी, स्टाइल और शब्दों का खिलाड़ी। प्रिया को वही चमक चाहिए थी जो रवि के पास नहीं थी। कुछ हफ्तों में उसने रवि से दूरियां बना ली और एक दिन साफ कह दिया, रवि, मैं थक गई हूं इस गरीबी से, मैं ऐसे नहीं जी सकती। रवि ने बस इतना कहा, ठीक है, शायद मैं तेरे लिए सही नहीं था। उसने रोका नहीं, क्योंकि उसे मालूम था जो इंसान साथ छोड़ दे जब तू नीचे है, वो कभी साथ नहीं देगा जब तू ऊपर होगा। रवि ने उस दिन कसम खाई, अब वक्त से बदला नहीं, अपने आप से बदला लेगा। दिन रात मेहनत, ओवर टाइम, पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, जो कर सकता था सब किया। लोग हंसते थे, वहां कहते थे, तू सपना देखना छोड़ दे। पर रवि के कान बंद थे। वो अब बहाने नहीं, बस काम समझता था। 4 साल बीते। अब रवि वही पुराना लड़का नहीं था। वो अब एक स्टार्टअप कंपनी का मालिक था, सॉलिड माइंड टेक। छोटे कमरे से शुरू की गई कंपनी अब 3 शहरों में फैल चुकी थी। वो आदमी था जिसे कभी हर कोई लूजर बोलता था, पर रवि ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बस खुद को साबित किया। वो जानता था सफलता सबसे खतरनाक बदला होती है। एक दिन वो एक बिजनेस इवेंट में गया। मंच पर बड़े बड़े लोग थे और वहीं सामने बैठी थी प्रिया। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे और मुस्कान गायब। वो अब उसी आकाश के साथ थी जिसने उसे पैसे के नाम पर सब कुछ दिया, सिवाय सुकून के। रवि स्टेज पर गया और बोला, कभी किसी की हालत देखकर उसे मत छोड़ो, क्योंकि हालात बदलते हैं, इंसान भी बदलता है, पर जो छोड़ देता है वो कभी नहीं बदलता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर रवि के चेहरे पर सिर्फ सुकून। वो नीचे आया, प्रिया के पास गया और बस इतना बोला, तूने जो छोड़ा था वो मैं नहीं था, वो मेरा बुरा वक्त था। उसके बाद रवि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी दुनिया में, अपने काम में, अपने मकसद में खो गया। लोग आज भी पूछते हैं, रवि, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? वो बस मुस्कुराकर कहता, किसी ने मुझे छोड़ दिया था, उसी दिन मैंने खुद को पकड़ लिया था। हर इंसान के जीवन में एक प्रिया होती है जो तब छोड़ जाती है जब तू कुछ नहीं होता, और हर इंसान के अंदर एक रवि भी होता है जो अगर चाहे तो उस छोड़ देने को अपनी ताकत बना सकता है। जिंदगी का खेल सीधा है, या तो तू रोकर पछताएगा या मेहनत करके उन सबको चुप कराएगा। किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो उसके खिलाफ खड़ा होना सीख ले। बाकी जो दूसरों के फैसलों पर जीते हैं वो हमेशा अपनी कहानी किसी और के मुंह से सुनते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।